अलिफ लाम मीम अहसिबन्नासु अन युतरकू अन यकूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। सूरत अनकबूत का आगाज़ और शुरू में हरूफ मुक़त्ताआत में से है अलिफ लाम मीम। अहसिबन्नासु अन युतरकू अन यकूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। क्या लोगों ने ये समझ लिया है कि वो कहें कि हम ईमान लेकर आए हैं और फिर अल्लाह उनकी आजमाइश ना करे। मक्का की ज़िंदगी आपने कई मरतबा सुना, मुसलमानों के लिए बहुत सारी मुश्किलात थी, बहुत सारे चैलेंजेस का सामना था मुसलमानों को उस वक़्त। और कुफ़ार जो थे वो कोई मौका नहीं छोड़ते थे मुसलमानों को अज़ियत पहुंचाने का। हत्ता कि अल्लाह के रसूल एक दफ़ा हरम में बैठे हैं, एक सहाबी अल्लाह के रसूल के पास आए और आकर कहने लगे, अल्लाह के रसूल, ये लोग हमारे ऊपर इतना जुल्म करते हैं, आप अल्लाह से दुआ नहीं करते हमारी मदद के लिए। उस मौके पर अल्लाह के रसूल ने उस सहाबी को ये वाक़या और ये बात बताई कि तुमसे पहले जो लोग थे उनके साथ जुल्म की हालत ये थी कि एक गड़ा जो है वो खोदा जाता और उसके अंदर उस शख्स को गाड़ दिया जाता जो अल्लाह का नाम लेता था, तौहीद का नाम लेता था, और उसके सर को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया जाता। और कुछ लोगों के जिस्म को लोहे की कंगियों के साथ उनके जिस्म से गोश्त को अलग किया जाता हड्डियों से। तुम्हारे ऊपर तो अभी वो तकलीफ़ें नहीं आई। और इसी आयत के अंदर अल्लाह ताला इसी चीज़ के लिए मुसलमानों को तैयार कर रहे हैं कि आप लोगों ने क्या ये समझ लिया है कि ये ईमान वाला, इस्लाम वाला रास्ता बड़ा आसान है। आपने कहा कि हम ईमान ले आए, कलमा पढ़ लिया तो अब बहुत पुरसुकून ज़िंदगी गुजरेगी। ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसा नहीं होगा। अल्लाह अपने बंदों को आजमाते हैं। क्यों? अल्लाह देखना चाहते हैं कि कौन सच्चे हैं और कौन झूठे हैं। और पता तब भी चलता है जब सामने कोई मुश्किल आती है। आपको मालूम है कि जब भी मुश्किल हालात आए मुसलमानों के ऊपर अल्लाह के रसूल के ज़माने में, उस वक़्त ही पता चला कि कौन ईमान वाला है और कौन मुनाफिक है। मुनाफिक आधे रास्ते में वापस चले गए जंग से, ठीक है, ये जंग में गए ही नहीं। तो मुश्किल वक़्त जब आता है उस वक़्त ही मुसलमानों का पता चलता है कि पुख्ता ईमान वाले कौन है। और ये अल्लाह का कानून है, जितना ईमान किसी का मजबूत होता है ना, उसके ऊपर आजमाइशें उतनी ही बड़ी आती हैं। ईमान के मुताबिक उस शख्स के ऊपर आजमाइश अल्लाह नाजिल करते हैं। यानी अल्लाह, जब इंसान अल्लाह के ऊपर बहुत ज़्यादा ईमान लेकर आता है ना, इसकी वजह भी है कि आजमाइश उस पर क्यों आती। जब इंसान का अल्लाह के ऊपर ईमान बहुत ज़्यादा हो जाता है, अल्लाह को भी उससे मोहब्बत हो जाती है, ठीक है। अब अल्लाह उसको एक ख़ास मुकाम देना चाहते हैं, लेकिन वो मुकाम अपनी नेकियों के साथ वो हासिल नहीं कर पाता। समझ आई बात की? अल्लाह उसको आजमाइश में मुब्तला करते हैं जिस पर वो सब्र करता है, और फिर उस सब्र के नतीजे में अल्लाह उसको वो मुकाम अता करते हैं जो अल्लाह उसको देना चाहते हैं। तो आजमाइशों में मुब्तला अल्लाह किस लिए करते हैं? अल्लाह अपने बंदे के मुकाम को बढ़ाने के लिए। तो अल्लाह ताला फरमा रहे, अहसिबन्नासु अन युतरकू अन यकूलू आमन्ना। क्या लोगों ने ये समझ लिया है कि वो ये कहेंगे कि हमने ईमान कबूल कर लिया और अब वो छोड़ दिए गए हैं? वहुम ला युफ्तनून, और किसी किस्म की उन पर आजमाइश नहीं आएगी। ऐसा नहीं। वलक़द फ़तन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, इनसे पहले जो लोग थे उनको भी हमने आजमाया। जब उनको आजमाया तो इनकी भी आजमाइश होगी। फ़लयअलमन्नल्लाहुल्लज़ीना सदक़ू वलयअलमन्नल काज़िबीन। आजमाइश का मकसद क्या है? अल्लाह सच्चों को भी देख ले और झूठों को भी देख ले। कौन पुख्ता ईमान वाले हैं, इस्लाम के अंदर पुख्तगी के साथ रह रहे हैं, और कौन झूठे हैं जो थोड़ी सी तंगियाँ देकर इसको छोड़ जाते हैं। यानी किसी को आप इस्लाम कबूल करवाते हैं और फिर आप उसको कहते हैं कि यार इस्लाम के अंदर ये पाबंदी है कि 5 वक़्त नमाज़ पढ़नी है, ठीक है, कहता ठीक है जी। इस्लाम के अंदर ये पाबंदी है कि आपने साल बाद अपने माल में से ज़कात निकालनी है, ठीक है। इस्लाम के अंदर पाबंदी ये है कि आपने ज़िंदगी में एक मरतबा हज करना है अगर आपके पास पैसे मौजूद हैं। 10-12 लाख रुपए का हज आप पर फ़र्ज़ है, वो 15 लाख का 20 लाख का ये नहीं, लेकिन आप पर फ़र्ज़ अगर आपके पास माल मौजूद है। इस्लाम कहता है कि ख़वातीन को बाहर पर्दे के अंदर आना। वो कहता है यार इतनी सख्तियाँ, वो इतनी पाबंदियाँ,
कच्चे लोग जो है ना वो फिर यहाँ से फिसलते हैं आकर जब इसकी पाबंदियों को देखते हैं। ठीक है, तो ये अल्लाह ताला इंसान पर फ़राइज़ को, अहकामात को नाजिल करता है। ठीक है, जिस तरह के शुरू में शराब हलाल थी, सहाबा पीते थे, लेकिन फिर हराम हो गई। ठीक है ना, ये भी एक क्या है, आजमाइश है। नशे को छोड़ना कोई छोटी बात तो नहीं है, लेकिन सहाबा ने करके दिखाया। तो ये है, अल्लाह देखना चाहते हैं कौन पुख्तगी के साथ इस दीन के अंदर है और कौन जो है झूठा है। अम हसिबल्लज़ीना यअमलून अस्सय्याति अन यस्बिकूना साअ मा यहकुमून, ऊपर वाली दो आयत ईमान वालों के लिए थी और ये आयत कुफार के लिए है कि वो लोग जो बुरे अमाल करते हैं और ज़िंदगी उनकी बड़ी पुरसुकून गुजर रही है, वो कभी ये ना समझें कि अल्लाह ने उनको पकड़ना नहीं है। साअ मा यहकुमून, अगर उनकी ये सोच है ना कि अल्लाह ने हमें कुछ नहीं कहना और हम बच जाएंगे, ये बहुत बुरा फैसला वो कर रहे हैं अपने लिए। उनको ये कतई नहीं समझना चाहिए कि अल्लाह नहीं पकड़ेंगे। ये सिर्फ दुनिया आपके लिए अल्लाह ने बनाई है और अल्लाह कहते हैं कि इसमें फ़ायदा ले लो जितना मुझसे लेना है, बस ये, वगरना अल्लाह ताला आपको पकड़ेंगे और ऐसा पकड़ेंगे फिर कोई बचाने वाला नहीं होगा। मन कान यरजू लिका अल्लाह फ़इन्ना अजलल्लाहि लआत, जो अल्लाह की मुलाकात की उम्मीद रखता है, अल्लाह से मिलना चाहता है, अल्लाह से मुलाकात की मोहब्बत करता है, तो वो समझ ले कि अल्लाह की मुलाकात जो है वो आने ही वाली है। किसी भी वक्त मौत आ सकती है, एक लम्हे में आप यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। तो जो इंसान ये उम्मीद रखता है उसको हमेशा अल्लाह की मुलाकात की उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि हदीस में आता है कि जो मौत के वक्त अल्लाह से मिलने की ख्वाहिश करता है, अल्लाह भी उससे मिलने की ख्वाहिश करते हैं। जो मौत के वक्त ख्वाहिश नहीं करता, अल्लाह भी उससे मिलना पसंद नहीं करते। और ये किस तरह मुमकिन है? जब मौत का वक्त आता है तो इंसान अपने हालात देख लेता है कि मैंने जन्नत में जाना है कि दोज़ख में जाना है। जब उसको जन्नत की नेमतें नज़र आती हैं ना, वो कहता अब मुझे जल्दी जल्दी ले जाओ अल्लाह के पास। वो अल्लाह से मिलने की ख्वाहिश करता है, अल्लाह फिर उसका इंतज़ार करते हैं। और जो अपना हालात देख लेता है जहन्नमियों वाला, फिर वो कहता है कि मुझे अब ना लेकर जाओ, मुझे ये दुनिया में ही रहने दो। अल्लाह भी फिर उससे मिलने की मुलाकात नहीं, चाहत नहीं करते और उसकी रूह जो है वो ज़मीन के निचले दर्जों में अल्लाह गिरा देते हैं। तो ये है कि जो अल्लाह से मिलने की ख्वाहिश रखता है, अल्लाह भी इंशाअल्लाह उससे जल्द मुलाकात करेंगे। वमन जाहद फ़इन्नमा युजाहिदु लिनफ्सी, जो इंसान अपनी ज़िंदगी के अंदर कोशिश करता है, मेहनत करता है, जिहाद करता है। जिहाद कई किस्म का, एक तलवार वाला यानी जंगो जिदाल, जिस तरह आजकल असलहा आ गया, इसी तरह बुराइयों के ख़िलाफ़ जिहाद, शैतान के वसवसों के ख़िलाफ़ जिहाद। ये सारे जिहाद जितने भी हैं, अल्लाह फरमा रहे ये इंसान सिर्फ अपनी नफ्स के लिए करता है, इसका फ़ायदा उसको ही होगा, मुझे कोई फ़ायदा नहीं। इन्नल्लाह लग़निय्युन अनिल आलमीन, अल्लाह पूरी कायनात से बेपरवाह है। अगर पूरी कायनात मिलकर भी अल्लाह की इबादत करे तो हदीस में आता है कि अल्लाह की बादशाहत में एक ज़र्रा भी नहीं बढ़ा सकती, और सारे मिलकर अल्लाह की नाफरमानी करें तो अल्लाह की बादशाहत में एक ज़र्रा भी कम नहीं कर सकते। तो ये वही है, इन्नल्लाह लग़निय्युन अनिल आलमीन, अल्लाह को ज़रूरत ही नहीं है। तो इसलिए अल्लाह के ऊपर एहसान ना करें कि मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, आप अपने लिए कर रहे हैं। वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति लनुकफ्फिरन्ना अन्हुम सय्यिआतिहिम, जो लोग ईमान लेकर आएंगे, नेक अमाल करेंगे, हम उनकी बुराइयों को उनसे दूर कर देंगे। वलनजज़ियन्नहुम अहसनल्लज़ी कानू यामलून, और उनको वो बदला देंगे जो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। यानी इंसान को नेकी करता है और उसके नेकी के बाद अपने जहन में उसका बदला सोचता है, उसका अजर सोचता है कि मुझे ये बदला मिलेगा। अल्लाह फरमा रहे कि हम जब बदला देने पर आएंगे फिर उसकी सोच के ऊपर जाकर बदला देंगे। तो इंशाअल्लाह ये उम्मीद रखनी चाहिए।